जय हिंद मित्रांनो, मिशन सीटीईटी सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 1 जो की 1ली ते 5वी या वर्गासाठी घेण्यात आला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 3च्या सामाजिक शास्त्र विषयाच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती आणि सीटीईटीच्या परीक्षेच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर काही सरावासाठी मिशन सीटीईटी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपण जे आहे स्क्रीनवरती जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करून ही टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकता. त्यामध्ये तुम्हाला 10 PDF स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळणार आहे, ते अगदी माफक दरामध्ये. तर आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करू शकता तुम्ही. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सामाजिक शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान जिसको बोलेंगे, उसके जो सवाल थे वो 121 से 150 तक थे. तो हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 121. एपिडायस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. आवाज़ रिकॉर्ड के लिए, बी नंबर स्लाइड दिखाने के लिए, सी नंबर फिल्म दिखाने के लिए, या फिर डी नंबर पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए. किस लिए कहते हैं? एपिडायस्कोप का जो उपयोग है दोस्तों, वो हमें पुस्तक में छपा हुआ जो चित्र है उसको दिखाने के लिए किया जाता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे 122 नंबर का सवाल. एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें घास, बकरी, हिरन, खरगोश, शेर, मिट्टी, बैक्टीरिया और कवक तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण शामिल है. निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का द्वितीयक स्तर का उपभोक्ता होगा? यहाँ पर ये सारे जो है सजीव दिए गए हैं और हमें पूछा गया है द्वितीयक स्तर का जो है उपभोक्ता कौन होगा, कवक, बकरी, हिरन या फिर शेर. तो शेर जो है वो द्वितीयक स्तर का जो है वो उपभोक्ता होगा. इसके बाद हम लोग देखेंगे 123 नंबर का सवाल. जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है. कहाँ पर? पानी में, तारपीन तेल में, फार्मलिन में या क्लोरोफॉर्म में. कहाँ पर रखा जाता है? तो उसको जो है वो फार्मलिन में रखा जाता है. इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला सवाल. अगला सवाल है 124 नंबर का. उसमें पूछा गया है कि विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए वो क्या है? सामग्री सुंदर एवं रोचक हो. 2 नंबर का ऑप्शन है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसी सामग्री लेनी चाहिए जो वास्तविक रूप से या फिर वास्तविक वस्तु से जो है बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होनी चाहिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे 125 नंबर का सवाल. पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरी है. अब वो कौन सा विज्ञान है? रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव या फिर कृषि. कौन सा होगा? तो उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी रसायन विज्ञान है. 126 नंबर का सवाल है. प्रयोग, प्रदर्शन, विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण क्या है? क्या कारण है? धन की बचत, सस्ते उपकरणों का प्रयोग, बालकों को निरीक्षण के समान अवसर प्राप्त होना, बालक व अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं. तो इसकी वजह यह है कि उसमें चाहे अध्यापक हो चाहे बालक हो, दोनों भी हमें एक्टिव नज़र आते हैं, सक्रिय नज़र आते हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे 127 नंबर का सवाल. प्रायोजन विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक, मोंटेसरी, राइट स्टोन या फिर लेंडन. तो प्रायोजन विधि का जो जनक है, जन्मदाता है, वो है किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद हम लोग देखेंगे 128 नंबर का सवाल. समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है. कौन सी? प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर खोज विधि. तो वो विधि है प्रदर्शन विधि. जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वो विधि कौन सी है? कहानी विधि,
वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर परिचर्चा या फिर नाट्यकरण। कौन सी विधि है? तो जिसमें बालक जो है सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, वो वाली विधि हम लोग बोल सकते हैं कि प्रश्नोत्तर की जो परिचर्चा है वो वाली विधि। 130 नंबर का सवाल है, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? देखो, वे छात्र जो अवधारणा को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते, ये हो सकते हैं क्या? तो ये भी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद वे छात्र जो अवधारणा को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकते। तो फिर अब बचा क्या है? वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के वो अपने सहपाठियों को जांच सकते हैं, ये वाला जो जवाब रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 131 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये कथन किसका है? आर्मस्ट्रॉन्ग, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर बेलार्ड? इनमें से ये किसका है? तो ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे 132 नंबर का सवाल, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी जिसको बोलेंगे, इसमें निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन, किस रूप में? तो यहाँ पर हम लोग जो है सॉरी बोल सकते हैं यहाँ के ये जो जवाब है वो रहेगा ए नंबर का जवाब, अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक खोजो एवं बालक सीखें, या फिर अध्यापक खोजे वो बालकों को सिखाए, बालक व अध्यापक दोनों ही खोजे, या फिर अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। क्या है? तो अध्यापक के मार्गदर्शक में बालक को स्वयं ये जो है खोजना जरूरी है, डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे 132 नंबर का सवाल। दरअसल दोस्तों ये जो सवाल है वो रिपीट हो गया था, 132 133 उसके बाद फिर 132 133 ऐसा आ गया था। फिर भी हम लोग जो है इसका जवाब देख लेते हैं। सवाल रिपीट नहीं है, सिर्फ सवाल नंबर रिपीट है। जलीय पौधा निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल विशेषता प्रदर्शित करता है? देखो, काष्ठ ऊतकों की अच्छी मात्रा, जड़ों की अच्छी प्रणाली, विच्छेदित पत्ते या फिर मूल गोप। तो जलीय पौधा जो है वो उसकी विशेषता क्या होती है? तो विच्छेदित पत्ते। इसके बाद 133 नंबर, निम्नलिखित में से किन पशुओं में देखने और सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती है? चीते, बाज, डॉल्फिन या फिर गिद्ध? तो देखने और सुनने की क्षमता सबसे ज़्यादा चीते में पाई जाती है। 134 नंबर का सवाल है, रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण? रिएक्टर किसके लिए बोला जाता है? रिएक्टर में क्या गिना जाता है? तो हम सबको मालूम है, जिसे हम बोलेंगे भूकंप या फिर जलजला। 135 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर द्वारा पचाया अवशोषित नहीं किया जाता? वसा, प्रोटीन, सुक्रोज या फिर सेल्यूलोज? कौन सा है वो? जी हाँ, आपने बरोबर सही पहचाना होगा, वो है सेल्यूलोज। 136 नंबर का सवाल देख लेते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? क्लोराइड व कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट डालकर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट डालकर, अवसादन द्वारा या फिर उबालकर? किस तरीके से? तो उसको उबालकर, ये वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सही है। भूगर्भीय आपदा का उदाहरण नहीं है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन या फिर चक्रवात? कौन सा नहीं है? तो साहजिक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चक्रवात। ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला है?
अंटार्कटिका पर, साइबेरिया पर, ग्रीनलैंड पर या फिर प्रशांत महासागर पर। कहाँ पर पड़ा है? तो ओजोन का जो छिद्र है वो हमें पता चला है यहाँ पर अंटार्कटिका पर। इसके बाद जो है अगला सवाल देख लेते हैं 139 नंबर का। भारत में प्रथम रेल कब चली? 1912, 1911, 1860 और 1853। कब? तो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1853 में ही जो है हमारे भारत में पहली रेल चली थी। एनसीएफ के अनुसार ईबीएस को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाने का क्या अर्थ है? अब देखो, विद्यार्थियों के समूह में ईवीएस सभी अवधारणाओं की शिक्षा देना, ये एक ऑप्शन है। बी नंबर का ऑप्शन है ईवीएस का शिक्षण गणित की अवधारणाओं के साथ जोड़ कर देना। सी नंबर है विज्ञान की अवधारणाओं के शिक्षण में भाषा पर बल देना। और डी नंबर है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ाना। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों को पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में पढ़ाना रहेगा। 141 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है हाइड्रोजन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 142 नंबर स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से डैश डैश संभव बन रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय समृद्धि, राष्ट्रीय कोष या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग से राष्ट्रीय समृद्धि जो है वो संभव बन रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है? बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं या फिर बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होता है। क्या होता है इनमें से? तो जब ह्यूरिस्टिक विधि होती है उसमें बालकों को अनुसंधानकर्ता की जांच में रखा जाता है, बालक का जांच किया जाता है। इसके बाद 144 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? केरोसिन, पैराफिन, कोलतार या फिर एलपीजी। कौन सा नहीं है? ये तो बहुत आसान है। जो कोलतार है वो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि वो पेट्रोलियम उत्पाद नहीं होता है। वायु प्रदूषण से अत्यंत प्रभावित होती है क्या? त्वचा, आंखें, फेफड़े या फिर इनमें से सभी? तो देखो, वायु प्रदूषण जब होता है तो हमारे त्वचा पर नुकसान होता है, आंखों को भी होता है, हमारे फेफड़ों को भी होता है, यानी इसलिए हम लोग बोल सकेंगे इनमें से सभी। 146 नंबर का सवाल है, सबसे अच्छी विधि वो होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो या विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। कौन सी सबसे अच्छी विधि होती है? तो विद्यार्थियों पर आधारित जो क्रियाएं हैं वो सबसे अधिक होनी चाहिए। 147 नंबर, चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता है वो क्या है? प्रयोग, प्रदर्शन, अन्वेषण, पर्यटन, प्रायोजकता। क्या है? तो हम लोग एक बात भी बोल सकेंगे कि चिड़ियाघर का प्रयोजन जो है वो पर्यटन ही होता है। 148 नंबर का सवाल है, ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन भी बोलेंगे, उसमें शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? अवधारणा, विद्यालय का तत्व विचार, संसाधनों की उपलब्धता, पूर्व अधिगम अनुभव। किस पर डिपेंड होता है? तो विद्यालयों का तत्व विचार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। 149 नंबर का सवाल है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में समूह शिक्षण पद्धति का उपयोग करना प्रोत्साहन में सहायता करता है? कौन सी? सामाजिक बातचीत, गुटबंदी, छात्रों की कमजोर के सुस्त कार्य निष्पादन को बचाना,
डी नंबर व्यक्तिगत विचारों को सही ठहराना तथा हर संभव तरीके उसका उपयोग करना। कौन सा हो सकता है? तो उसकी वजह से एक बात बहुत अच्छी होती है कि उसकी वजह से सामाजिक जो बातचीत है वो होती रहती है। और सवाल नंबर 150, खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक या फिर ये सभी? खेल विधि है जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्तर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, तर मित्रांनो, आपण जे आहे या प्रकारे पूर्ण सामाजिक शास्त्र या विषयाच्या प्रश्नांचं स्पष्टीकरण बघितलेलं आहे। मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा जो व्हिडिओ आहे तो नक्की आवडला असेल, आणि आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक आणि इतर आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका।